नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 18 पार्ट 2 है जी। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्ल इकबाल सो गए। लेट्स स्टार्ट। रोहिणी, तुम्हारी चाल। अरे, महासभा समाप्त हो गई क्या? रोहिणी, तुम भी ना, अभी कुछ ही तो क्षण हुए हैं तुम्हें मेरे कक्ष में आए हुए, किंतु तुम हो कि 10 बार दासियों से पूछ चुकी हो महासभा के बारे में। जब महासभा समाप्त होगी तो यही आएंगे तुम्हारे चंद्र, कहीं भाग के नहीं जाएंगे। और भाग के भी गए तो क्या हो जाएगा? तुम अपने पिता के भवन में ही तो हो, कुछ दिन हमारे साथ रह लेना। और क्या, इतने समय तुम चंद्रमा के साथ, हमने कुछ नहीं कहा। अब जितनी देर हमारे साथ हो तब तक मन लगा के हमारे साथ ही रहो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही। मैं तो बस क्या रोहिणी? तुम्हारी व्याकुलता देख के स्पष्ट है कि तुम चंद्रमा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने ख्याति दीदी। बेचारी रेवती तो चंद्र की एक झलक के लिए भी तरस जाती होगी। नहीं नहीं, कदापि नहीं। वो जितने मेरे हैं उतने रेवती के भी हैं। और यदि रेवती को कोई कष्ट होता तो मुझे अवश्य कहती। वैसे महासभा की अवधि कितनी है? ओहो रोहिणी, तुम भी ना। अब महासभा की अवधि कोई कैसे निर्धारित कर सकता है? क्या पता दिनों दिन निरंतर चलती रहे, या क्या पता अभी समाप्त हो जाए। समाप्त होना तो बहुत दूर की बात है। महासभा तो अब जाके आरंभ ही हुई होगी। तब तक तुम यहाँ आराम से बैठो और ये फल खाओ। ये लो अदिति। आप सब तो जानते हैं कि महासभा की बैठक समय से पूर्व निर्धारित और सुनियोजित होती। फिर अकस्मात समय से पूर्व इस महासभा की बैठक बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसका कारण है असंतोष, अविश्वास, भय और तनाव जो विभिन्न मतों में चला आ रहा है, और मैं इसको दूर करना चाहता हूं ताकि संसार का उद्धार बिना किसी विघ्न के चलता रहे। उद्धार के संदर्भ में एक और समस्या मेरे सामने आई है प्रजापति। यदि अनुमति हो तो असुरों और देवताओं में चली आ रही लड़ाई से हम सभी अवगत हैं। असुर सदैव इस प्रयास में रहते हैं किस तरह नई नई शक्तियां प्राप्त कर देवताओं को पराजित करें, उनका जीना दूभर करें। और अब असुरों का गुरु शुक्राचार्य महादेव की घोर तपस्या करने जा रहा है। यदि वो सफल हुआ तो उसे महादेव के द्वारा संजीवनी प्राप्त हो जाएगी। महादेव की संजीवनी शक्ति से हम सभी परिचित हैं। शुक्राचार्य इस शक्ति को पाकर हम सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। हम देवता गण उसका और असुरों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। महादेव वरदान पे वरदान देकर सदैव असुरों को संरक्षण देते आए, जो कि इस बार हमें नहीं। इंद्रदेव, आपकी यह धारणा उचित नहीं है कि महादेव केवल असुरों का ही पक्ष लेते। महादेव तो भोलेनाथ हैं। जो कोई भी सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करता है, उनका ध्यान करता है, तो महादेव स्वयं प्रसन्न होकर उसे वरदान दे देते हैं। चाहे असुर हो या देवता, पशु हो या मनुष्य,
वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। ऋषि कश्यप, मुझे महादेव के भोलेपन पे कोई आपत्ति नहीं, किंतु आप ही बताइए, क्या अच्छाई और बुराई में अंतर ना करना उचित है? महादेव का भोलापन हमारे लिए भारी संकट का कारण बनता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। शांत। सबका उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। परंतु इंद्रदेव की चिंता बिल्कुल उचित है, किंतु इस समय आवश्यकता किसी प्रकार के विरोध की नहीं है। इस महामंडल में मैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को आमंत्रित करना चाहता हूं, ताकि असुरों और देवताओं के बीच चल रही इस लड़ाई पर सदा के लिए विराम लगाया जा सके। इस महामंडल में एक विशेष अतिथि और होंगे, जिनकी उपस्थिति के बिना मेरा उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता, और वो अतिथि होंगे महादेव। मेरी समझ से तो वो बस चाहते हैं ना कि वो आए और उनके सामने वो बयान अपना जो है वो आर्डर जो है वो चलाएं, और उनकी जो मानता है उसको कम करें, उनकी जो पावर है उसको मतलब के सबके सामने कम शो करें। तो मेरे ख्याल में प्रजापति तो यही चाहेगा ना, क्योंकि महादेव जी को जो है वो डिग्रेड करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हो ये भी सकता है पता है कि कि वो भगवान है, वो भी पावर में है। भगवान है, लेकिन वो जो इंद्र देवता हैं उन्होंने जैसे कि सवाल उठाया है, प्रश्न उठाया है एक, कि वो कोई भी अगर असुर जो देवता की लड़ाई चल रही है, हमने पहले 1-2 वीडियो की थी और उसमें हमें थोड़ी बहुत समझ चल गई थी कि असुर और देवता की लड़ाई क्या थी, असुर कौन है, तो वो हमें थोड़ा बहुत पता चल गया, इसलिए हमें समझने में थोड़ी आसानी भी हो गई है वो वीडियो देख के। जो कि बेशक वो कहते हैं कि भक्ति वुड की वीडियो थी और उसमें कह रहे थे कि थोड़ी बहुत स्टोरी जो है वो इसने चेंज की हुई है। मानता हूँ ठीक है स्टोरी चेंज हुई, लेकिन एक कंसेप्ट जो हमें वो थोड़ा बहुत समझ आ गया कि असुर कौन है या जो देवता की लड़ाई थी वो क्या थी। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा, असुर जो है वो देवता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन असुर जो है वो एक असुर का नाम लिया कि वो अभी जो है वो प्रार्थना करने लगा है, और जो है वो अब जो महादेव जी हैं वो उनको जो है वो शक्ति प्राप्त कर देंगे, जिसकी वजह से वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब जो है वो ये सवाल उठाया गया है, तो लेकिन जो है वो महर्षि कश्यप की वजह जो उन्होंने जवाब उठ दिया, उन्होंने कहा कि वो भोलेनाथ हैं, वो भोले हैं, वो उनके सामने कोई भी जो है वो मांगेगा वो उनको दे देंगे। वो ये नहीं देखते कोई पशु है, कोई असुर है, कोई देवता है, या कोई मनुष्य है, या दूसरे क्या कहते हैं जानवर हैं, कोई भी हो वो उनको दे देते हैं और वो बोले हैं। तो वो कहते हैं कि बोले जो कि हम भी अक्सर कहते हैं कि जो भगवान है वो ऐसे कैसे दे सकते हैं, कि उनको पता होता है कि ये बंदा जो है वो गलत है, ये बुराई की जड़ है और ये बुराई फैलाएगा ताकत लेके, तो उनको क्यों दिया जाता है। तो फिर ये वही सवाल वो जो इंद्रदेव थे वही हमारे ज़हन में वही आता था। तो केशव जी ने कह दिया कि वो बोले हैं, वो कोई अंतर नहीं करते, वो उनके दरमियान जो है वो कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं करते, तो इसलिए वो बोले हैं वो दे देते हैं, वो कोई भी अगर उनसे मांगेगा तो अभी इसी बात पे चर्चा हो रही है। तो प्रजापति जो है उसको महर्षि कश्यप पे जो है थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, और इसलिए उन्होंने जो है वो इंद्र जी का जो है वो साइड ले ली और उनका पक्ष ले लिया और कह दिया कि उनका सवाल ठीक है, इसमें बहस नहीं चल बनेगी। और ये अभी उन्होंने जैसे कि ऑर्डर दे दिया कि अब जो है वो यहाँ पे एक और जो है विशेष महाविशेष जो हैं वो भी होंगे। तो वो उन्होंने कह दिया कि महादेव होंगे। अब उनको क्यों बुलाया जा रहा है, अब क्या करेगा प्रजापति, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन वो सिर्फ यही है कि उनके सामने वो अपने ऑर्डर जो है वो दिखाना चाहते हैं, अपनी पावर शो करना चाहते हैं, उनको थोड़ा डिग्रेड करने के लिए शायद बुला रहे हैं। लेकिन ये है कि वो भी महादेव हैं, तो वो कैसे होंगे, ये तो प्रजापति जो है वो ख्यालों में घूम रहा है।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। और शुरू से अगर बात करें तो जो रोहिणी जी जो हैं, वो कोई 20-25 दफ़ा पूछ चुकी हैं दासियों से कि महासभा अभी ख़त्म नहीं हुई। तो उनकी जो बहनें हैं वो उन्हें बता रही हैं कि महासभा जब ख़त्म होगी तो आपके चंद्रमा यहीं पे आएँगे, बस थोड़ा-सा टाइम हुआ है अभी आपको हमारे पास बैठे हुए। और आप तो घबरा भी गई हैं, आपका दिल ही नहीं लग रहा। तो रोहिणी जी जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। रोहिणी रोहिणी जी जो हैं उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। चंद्रमा जितना मेरे साथ प्यार करते हैं उतना ही अपनी दूसरी जो बहन है उनका नाम रेवती काफ़ी मुश्किल है। रेवती रेवती जी, रेवती उनसे भी उतना ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो हम दोनों बहनों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो इसमें कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इनका दिल नहीं लग रहा, इनको फल भी दिए हैं खाने के लिए, लेकिन बार-बार इनकी नज़र जो है वो दरवाज़े की तरफ जा रही है और इंतज़ार की घड़ियाँ कब ख़त्म होंगी, इसी सोच में वो गुमसुम है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इनको ये भी एक किस्म की अनजान है इस चीज़ से कि रेवती जी से जो है वो बोल नहीं रहे, वो उनको वार्तालाप नहीं करते, उनको टाइम नहीं देते। इनको मेरे ख्याल में नहीं पता नहीं है, इनको यही लगता है कि उनको भी उनको नहीं देते पता हैं टाइम। बिल्कुल तो इसलिए वो कह रहे थे जितने मेरे उतने ही उनके भी हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई समस्या होती तो मुझसे बात करती। लेकिन जो है वो इनको मेरे ख्याल में नहीं पता। बिल्कुल रोहिणी जी के एक्सप्रेशन पता इससे पता चल रहा था कि वो सिर्फ अपने पति को लेकर चंद्रमा को लेकर वो उस चीज़ में हैं और उन्हें नहीं पता कि इनका बर्ताव जो है रेवती जी के साथ कैसा है चंद्रमा का उनका रिलेशन कैसा चल रहा है तो वो बड़ी बहन होने के नाते वही बात हुई कि उन्होंने वो बर्डन नहीं डाला उसके ऊपर वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी और वो अपना देख रही हैं हालांकि वो चाहती तो उनको हटा सकती थी उससे चंद्रमा से वो चीज़ जो है वो और वैसे हो जानी थी। तो लेकिन ये है कि वो अपना देख रही हैं और अपने हिसाब से उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं। बाकी जो प्रजापति दक्ष हैं और वो आप कह रहे हैं तो जब वो महादेव के साथ वार्तालाप हो रही थी शिव जी के साथ ऊपर तो वो कह रहे थे कि वो कबीले के लोग के उन्होंने ये किया, उन्होंने सती जी को दंड दिया, उन्होंने हमें वहाँ से निकाला और जब वो क्या नाम है उनका नंदी है ना? नंदी जी। नंदी। नंदी। नंदी जो हैं वो उनके पास आए तो उन्होंने कहा उनके साथ ज़ुल्म हुआ, जो शिवकार से और उनके कबीले को निकाला गया और वो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं और ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है उनके साथ, तो वो उनको अपनी तरफ ले आए। अब ये 2 सवाल हैं, 2 क्वेश्चन हैं, अगर महादेव नीचे आते हैं, इस सभा में शामिल होते हैं, तो आयोजन में, तो फिर मेरे ख़्याल में मसला बनेगा, ये सवाल भी, ये प्रश्न भी इनके ऊपर उठेंगे। तो इनका जवाब भी प्रजापति दक्ष को देना पड़ेगा। सीरियस मैटर हो जाएगा नो डाउट, क्योंकि एक तो उनको निकाला और क्यों निकाला, चले वो तो अपने पे क्वेश्चन है, उनकी बेटी को भी वो तंड दिया और उस थ्रू और अगेन मुलाकात होगी सती जी की और शिव जी की। तो ये भी अब बीच में एक चीज़ आएगी। बाकी लेट्स सी देखते हैं वो माहौल कैसा क्रिएट होता है। तो अभी तो यही समझ लें कि इस सीन की शुरुआत जो है वो हुई है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।